चलिए एक ऐसे जियोपॉलिटिकल रहस्य में गोता लगाते हैं जहां एक हमला होने से ठीक पहले जैसे हवा में ही गायब हो गया। सोचिए, माहौल में टेंशन एकदम हाई है। एयर स्पेस खाली कराए जा रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, और फिर अचानक सब कुछ रोक दिया जाता है। और यहीं से ये कहानी एक पहेली बन जाती है। एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन, सिर्फ एक फोन कॉल ने उसे रोक दिया। पर सवाल ये है कि वो कॉल था किसका? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ईरान के सबसे बड़े दुश्मन ने ही उसे एक अमेरिकी हमले से बचाने के लिए बीच में दखल दिया। तो चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कोई रूटीन डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी, नहीं। मुसाद यानी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ का यूं अचानक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अर्जेंट मिशन था। और यही वो पहला सबसे बड़ा इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। तो मुसाद की इस विजिट के मकसद को देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। वो हमले को कैंसिल करवाने नहीं आए थे, नहीं, वो तो उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करने और एक कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी के लिए आए थे। अब जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो है इस देरी के पीछे की सोच। ये लाइन देखिए, सब कुछ साफ कर देती है। यह युद्ध रोकने के बारे में नहीं था, यह एक बड़े युद्ध की तैयारी के बारे में था। मतलब साफ है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज था, कोई शांति की पहल नहीं। इजराइल एक बड़ा और शायद ज्यादा असरदार हमला चाहता था। तो इजराइल की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, वो 3 मेन पिलर्स पर खड़ी थी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा डर था जवाबी हमले का। इजराइल को पता था कि उस जवाबी हमले के लिए, जो कि तय था और बहुत बड़े लेवल पर होना था, उसके लिए अपने डिफेंस को तैयार करने के लिए उन्हें और वक्त चाहिए था। ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि क्यों एक छोटा और जल्दबाजी में किया गया हमला एक बहुत ही बुरा आइडिया होता। आप देख सकते हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट और एक मल्टी फ्रंट वॉर का खतरा, ये दोनों बार कितने ऊंचे हैं। और इसके बदले में जो स्ट्रेटेजिक फायदा मिलता, वो देखिए कितना कम है। मतलब साफ है, रिस्क बहुत ज्यादा और फायदा ना के बराबर। और एक और एंगल था, ईरान के अंदर का माहौल। ईरान पहले से ही अपने अंदरूनी प्रोटेस्ट से जूझ रहा था। इजराइल को ये डर था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जो लोग अभी सरकार के खिलाफ हैं, वो एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। मतलब जो मकसद है उसका ठीक उल्टा असर हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो देरी थी, इसका एक खास मकसद था, और अब हमें इसके सबूत भी दिखने लगे हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल दोनों के ऑफिशियल्स यही कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन सिर्फ टाला गया है, रद्द नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब आगे की कार्रवाई के लिए स्टेज सेट हो रहा है। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, जमीन पर एक्शन भी हो रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सोचिए एक तैरता हुआ किला, उसे इस तरफ भेजा जा रहा है। साथ में एडवांस्ड फाइटर जेट्स, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब इस खतरे को एकदम असली बना देते हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन की जर्नी को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। इसका पिछला मिशन क्या था? साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान पर नजर रखना। और अब इसे पूरा घुमाकर मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया है। मकसद एकदम साफ है, ईरान पर किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार रहना और इजराइल को प्रोटेक्ट करना। चलिए अब इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे अप्रत्याशित टुकड़े पर आते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी का अंदाज। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? चाहे वो नॉर्थ कोरिया को आग और रोश की धमकी देना हो, या वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन को एक ऑप्शन बताना, बहुत ज्यादा तीखी बयानबाजी, और उसके बाद अचानक से यू टर्न लेकर डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ जाना, ये एक तरह का स्टाइल बन गया है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ईरान ना तो नॉर्थ कोरिया है, ना ही वेनेजुएला। न्यूक्लियर वेपन बनाने के इतने करीब, पावरफुल प्रॉक्सी आर्मीज का कंट्रोल, दुनिया के सबसे जरूरी ऑयल रूट्स पर पकड़, इन सब वजहों से ईरान के साथ कोई भी पंगा लेना कहीं ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो सारी चीजों को जोड़कर देखें तो एक ही बात समझ आती है, एक बहुत बड़े टकराव के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि अगर ऐसा होगा, सवाल है कब होगा और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी।